भारतीय सेना द्वारा खूंखार आतंकवादी मौलाना अजहर के परिवार को मार गिराने की ऐतिहासिक कार्रवाई के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस सफलता को आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। रामपुर में मुस्लिम महासंघ ने इस विजय को राष्ट्रीय गौरव बताते हुए मिठाई बांटी और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। महासंघ के अध्यक्ष फरहद खान ने कहा, जो भी भारत की और बुरी नजर उठाएगा उसका वही अंजाम होगा। हम भारतीय मुसलमान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस अवसर पर उपस्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं डॉक्टर अजीम नकवी, एजाज कमर, मुराद खान, चमन खान, मौलाना मुजमिल, सूफी एजाज साहब, मतीन परवेज और सुभान सैफी ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया। भारतीय सेना के सिंदूर विजय अभियान को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ देश की एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई है। पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करके ही वापस लौटेगी या इन्हें नाक पकड़कर नाक रगड़कर हिंदुस्तान के जूतों पर पाकिस्तानियों को माफी मांगना पड़ेगी और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा अगर अपने आप को अस्तित्व में रहना है। पाकिस्तान ना तो इस हैसियत में है और ना पाकिस्तान की औकात है कि वो भारत के ऊपर हमला कर सके। एक कुरान शरीफ की एक सूरत है, मैं आपके माध्यम से यहाँ पढ़ दूं। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह से सीधी दुआ है कि जो हमारे मुल्क की फौज है उसकी अल्लाह ताला तो हिफाजत करना और फतेह देना, ये इस दुआ का सार है, सारांश है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हम अपनी भारत की सेना के लिए सारे मुसलमान ये दुआ करते हैं। एक चीज और बताता चलो कि पहले तो कोई पाकिस्तान की औकात हैसियत नहीं है, लेकिन मुसलमानों से अपील करूंगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो मस्जिदों में ताले ना डालें, मस्जिदों को खुला छोड़ें। हो सकता है कोई अपनी जान बचाने के लिए या अपनी परेशानियों में मस्जिदों में दाखिल हो। अब मस्जिदों को क्योंकि जंग के सायरन बज चुके हैं, ऊपर वाला ना करे कि बड़ी जंग हो, अगर हो तो हर मुसलमान अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, कलाम पाक पढ़ के दुआ मांगे, फतेह की दुआ मांगे, क्योंकि हमें ख्वाजा गरीब नवाज की यहाँ जो मज़ार है उसकी भी हिफाजत करना है। पाकिस्तान के लिए ऐसी बद्दुआ करें कि अल्लाह या तो उसे तू तबाह कर दे या हमारे भारत की फौज उसे तबाह कर दे। भारतीय सैनिक को आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक एक मुसलमान की अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून का एक एक खतरा अपनी सेना के लिए दे देगा, अपने देश के लिए दे देगा। लेकिन जो एहतियातें हैं उसके तौर पर आप पानी की सबीलें तैयार रखें, अपने यहाँ पानी तैयार रखें। और डॉक्टरों से अपील करूंगा कि कोई किसी भी मजहब का डॉक्टर हो वो उस वक्त में पैसे ना बढ़ाए, अपने मरीजों को देखे, क्योंकि जंग अगर होती है, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, तो फिर हालात बद से बदतर होते हैं। हम जो ये अतिया इकट्ठा करते हैं, राशन इकट्ठा करते हैं, उसमें माफियागिरी नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि राशन तो बच जाए आपका, जो आप ब्लैक कर रहे थे आप नहीं बचे। इसलिए ऊपर वाले का हुक्म को मानते हुए डॉक्टर अच्छी दवाई दें, राशन वाले सस्ता राशन दें। ये मुल्क की सेवा है।